इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पाइथन है एक जनरल पर्पस हाई लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सूटेबल होता है कि हम एक सॉलिड फाउंडेशन दे सकें। ठीक है, तो ये जो पाइथन का जो फाउंडेशन है ये न सिर्फ आपके प्रोग्रामिंग में काम आता है बल्कि ये फाउंडेशन जो है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में भी हेल्पफुल होता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग में काम आएगा, बल्कि ये अदर एरियाज ऑफ कंप्यूटर साइंस जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग इनमें भी काम आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन। जैसे कि पाइथन एक मल्टी पैराडिगम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स को सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग दोनों को सपोर्ट कर सकता है। पाइथन एक तरीके का इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि इसमें बार बार आपको प्रोग्राम को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पाइथन एक प्रकार का इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और इसमें कोई एक्सप्लिसिट कंपाइलेशन स्टेप को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम सोर्स कोड को डायरेक्टली, स्टेटमेंट को बाय स्टेटमेंट एज अ प्रोसेसर और स्क्रिप्टिंग इंजन को। पाइथन एक तरीके का इंटरैक्टिव लैंग्वेज भी है। पाइथन प्रोवाइड कराता है एक इंटरैक्टिव मोड जिसमें कि यूज़र सबमिट कर सकता है कमांड्स को एट द पाइथन प्रॉम्प्ट और इंटरेक्ट कर सकता है इंटरप्रेटर के साथ डायरेक्टली। अब हम देखते हैं पाइथन के कुछ बेनिफिट्स। तो पाइथन का जो पहला बेनिफिट है वो ये है ईजी टू लर्न, रीड एंड मेंटेन। पाइथन एक तरीके का मिनिमलिस्टिक लैंग्वेज है, यानी कि इसमें कम से कम कीवर्ड्स का यूज़ होता है। पाइथन सिर्फ यूज़ करता है इंग्लिश कीवर्ड्स और इसमें कुछ सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शन का यूज़ काफ़ी कम होता है। जो पाइथन में होता है सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शन का यूज़ काफ़ी कम होता है, ऐसा हमने अभी आपको बताया। ठीक है, तो और भी कुछ बेनिफिट्स हैं उसको भी हम देखेंगे पाइथन के। तो पाइथन के कुछ अदर बेनिफिट्स के बारे में हम बात करें तो पाइथन में जैसे कि इफ़ एल्स वगैरह जैसे आप सी प्लस प्लस में यूज़ करते थे वैसा आप पाइथन में भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग जो आपका लॉजिक रहेगा वो वही रहेगा, सोर्स कोड में बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, तो उस डिफरेंसेस को आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो है आपके कुछ प्लेसेस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पी वाई का यूज़ है। तो ये पी वाई क्या है, देखिए जैसे कि हम सी में प्रोग्राम बनाते थे तो हम लिखते थे .c, तो पाइथन में हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उस फाइल को हम सेव करेंगे पी वाई नाम से सेव करेंगे। पाइथन में भी आपका स्ट्रिंग्स वगैरह का यूज़ होगा। ठीक है, तो इसके अलावा और भी जैसे कि पाइथन के लिस्ट यूज़ होते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस और सी में जैसे कि प्रिंट एफ, सी आउट वगैरह का यूज़ होता था। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर यूज़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यह समझना होगा कि पाइथन ईजी टू लर्न है, एक पावरफुल लैंग्वेज है जिसमें कि आप वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ही ईजीली डेवलप कर सकते हैं। अब पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड दोनों माना जाता है। अब पाइथन दोनों तरीके के स्ट्रक्चर्स को, दोनों तरीके के प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स को सपोर्ट करता है, यानी कि पाइथन में आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होगा और प्रोसीजर ओरिएंटेड भी होगा। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड पैराडिगम होता है इसका मतलब ये होता है कि प्रोग्राम्स को आप एक लिख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं अराउंड प्रोसीजर्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे फंक्शंस के हिसाब से भी लिख सकते हैं जिस फंक्शंस को आप दोबारा यूज़ कर सकें, उन हिसाब से भी लिख सकते हैं। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड पैराडिगम होता है वो इस तरीके से अलाउ किया जाता है यहाँ पर कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हों, है ना, उन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जो है आप फंक्शंस को लिख सकें जिनमें कि डेटा और फंक्शनैलिटी दोनों इंक्लूड हो। नेक्स्ट जो बेनिफिट है पाइथन का वो है एक्सटेंडेबल। पाइथन एक तरीके का एक्सटेंडेबल लैंग्वेज है जिसमें कि इंटीग्रेशन हो सकता है लो लेवल मॉड्यूल्स का, जो और ऐसे लो लेवल मॉड्यूल्स जो कि लिखे गए हों या तो सी में या तो सी प्लस प्लस में। यह बहुत ही यूज़फुल होता है जब आप स्पीड अप करना चाहते हैं एक प्रोग्राम के क्रिटिकल पोर्शन को, स्केलेबल। अब चूंकि जो पाइथन का जो नेचर है वो मिनिमलिस्टिक है, तो यह प्रोवाइड कराता है एक मैनेजेबल स्ट्रक्चर लार्ज प्रोग्राम्स के लिए।
नेक्स्ट जो बेनिफिट है पाइथन का वो है पोर्टेबल। चूँकि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामर्स को कंपाइलेशन के बारे में बार बार चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही लिंकिंग और लोडिंग के बारे में उतना टेंशन लेने की ज़रूरत है। जो पाइथन के प्रोग्राम्स हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड हो सकते हैं सोर्स से। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो है ब्रॉड लाइब्रेरी सपोर्ट। पाइथन में एक ब्रॉड लाइब्रेरी सपोर्ट होता है और यह वर्क करता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि विंडोज़, लाइनक्स, मैक एट्सेट्रा। अब पाइथन का सेटअप कैसे करना है, देखिए, जब भी हमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे मान लीजिए पाइथन का सेटअप करना है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि पाइथन के लिए यानी कि जब भी हमें पाइथन को विंडोज़ पे सेटअप करना है तो बहुत सारे अलग अलग पाइथन बाइनरीज अवेलेबल हैं विंडोज़ के लिए, जिन्हें हम डाउनलोड कर सकते हैं। python.org से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मान लीजिए आपने पाइथन बाइनरी इंस्टॉल कर लिया है तो आप इसे रन कर सकते हैं पाइथन शेल से, जो कि अवेलेबल होगा आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे, जिसे रन करने के लिए आपको लिखना होगा इस तरीके से, एंगल ब्रैकेट लिखना होगा, उसके बाद आपको लिखना होगा पाइथन। ठीक है, अब यदि हमें इसे लाइनक्स पे सेटअप करना है तो हमें कुछ कमांड लाइंस को फॉलो करना होगा, जैसे कि इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, इसको आपको फॉलो करना है। फिर आपको लिखना है sudo apt get install bind essential। फिर आपको इस तरीके से एक लंबी कोड लाइन लिखनी है। ठीक है, और इस तरीके से आपको इन सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पाइथन को इंस्टॉल करना है लाइनक्स पे। अब डेटा टाइप्स पे बात कर लेते हैं पाइथन के। पाइथन में क्या होता है, एवरी वैल्यू इन पाइथन हैज़ अ डेटा टाइप। हर वैल्यू जो पाइथन में आप यूज़ करोगे उसका डेटा टाइप हो सकता है, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग में हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो डेटा टाइप्स जो होंगे वो एक्चुअली क्लासेस होंगे और वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स जो होंगे वो इंस्टेंसेस ऑफ दिस क्लासेस होंगे। बहुत सारे वेरियस डेटा टाइप्स हैं पाइथन में। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि होता है एक पाइथन नंबर्स, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो पाइथन नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें डिफाइन किया गया है एज इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स क्लास इन पाइथन। हम यूज़ कर सकते हैं एक टाइप फंक्शन, यह जानने के लिए कि कौन सा क्लास एक वेरिएबल है या वैल्यू है जो बिलोंग करता है, और उसका इंस्टेंस फंक्शन से हम यह चेक कर सकते हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है। जैसे कि सपोज़ हमने लिखा स्क्रिप्ट डॉट py, उसके बाद हमने लिखा a = 5। ठीक है, अब सपोज़ हमें यहाँ पर a का टाइप चाहिए कि वो किस टाइप का है। ठीक है, तो उसके बाद हमने लिखा प्रिंट a इज़ ऑफ टाइप a, तो इससे क्या हो जाएगा, a का टाइप पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आपको लास्ट में सेमीकोलन देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सपोज़ हमने लिखा a = 2.0। ठीक है, अब हमें अगेन a का टाइप पता करना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट a इज़ ऑफ टाइप a। अब सपोज नेक्स्ट हमने नंबर दिया a = 1 + 2j। अब हमें अगेन इसका टाइप देखना है, तो हम लिख सकते हैं प्रिंट a इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इंस्टेंट 1 + 2j कॉम्प्लेक्स। इंटीजर यहाँ पर किसी भी लेंथ का हो सकता है, यह सिर्फ लिमिटेड होगा कि कितनी मेमोरी अवेलेबल होगी, इसके अकॉर्डिंग ये लिमिटेड हो सकता है। एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है एक्यूरेट हो सकता है अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद 15 नंबर्स और लिए जा सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में। इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट्स जो होंगे उन्हें सेपरेट किया जाएगा बाय डेसिमल पॉइंट्स। 1 इंटीजर है, 1.0 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे उन्हें इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि x + yj, जहाँ पर x रियल पार्ट है और y इमेजनरी पार्ट है। कुछ एग्जांपल्स यदि हम देखें, सपोज
ए की वैल्यू यहाँ पर हमने कुछ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया ए के लिए। ठीक है, अब सपोज बी की वैल्यू हमने लिखा है 0.123456789 123456789, अब ये किसको असाइन हो गया, ये असाइन हो गया बी को। ठीक है, तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, नेक्स्ट आप देख सकते हैं सी इक्वल हमने किया 1 + 2j, यानी इस 1 + 2j मतलब बी वाले पार्ट उसमें ऐड हो जाएगा। पाइथन लिस्ट, यदि आप पाइथन लिस्ट के बारे में देखें तो लिस्ट एक ऑर्डर सीक्वेंस होता है आइटम्स का। यह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप है पाइथन में, और यह बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यदि लिस्ट में सारे आइटम्स हैं तो उनमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो सभी सेम टाइप के हों। यदि आप एक लिस्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे कहलाता है। अब इसमें आइटम्स जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाय कॉमास और एनक्लोज होते हैं विद इन ब्रैकेट्स, जैसे कि a = 1, 2.2, पाइथन। अब यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर टू एक्सट्रैक्ट एन आइटम और ए रेंज ऑफ लिस्ट फ्रॉम ए लिस्ट। इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है पाइथन में। सपोज़ हमने script.py में हमने कुछ ए के अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ डिक्लेयर किए, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और A2 में हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया 15 को। ठीक है, और सपोज आपको A2 की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रिंट A2 = A2, A2 करके। और हम अलग से भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन से रेंज से कहाँ तक की वैल्यू कौन सी है, जैसे कि A0:3 करके हमने ये बताने की कोशिश की है कि इसमें इंडेक्स 0 से चालू हो रहा है, इसमें 3 मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो वैल्यू कौन कौन सी हैं, 5, 10 और 15। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ को हम प्रिंट करने के लिए कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, A0:3 और यदि हमें ये बताना है कि 5 के बाद कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, A5:35, 40। जो लिस्ट होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, मीनिंग होता है उनमें कुछ, और जो वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एक लिस्ट के उसको आप ऑल्टर कर सकते हैं। A = 1 2 3, A2 = 4, A1 to 4, आप इस तरीके से कमांड्स लिख सकते हैं पाइथन में। पाइथन टपल एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है, उसी तरीके से जिस तरीके से लिस्ट होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, अब डिफरेंस इसमें ये होता है कि जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। टपल यदि आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। टपल का यूज़ करके आप राइट प्रोटेक्ट डेटा लिख सकते हैं, और यूजुअली फास्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिस्ट, क्योंकि इन्हें डायनेमिकली चेंज नहीं किया जा सकता। जो टपल होता है वो डिफाइंड होता है विद इन पैरेंथेसिस, जहाँ पे आइटम्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाई कॉमास। T = 5, प्रोग्राम 1 + 3j। अब यदि आप इसका स्क्रिप्ट लिखोगे पाइथन में तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, T = 5, प्रोग्राम 1 + 3j। यहाँ हमने एक टपल डिफाइन कर दिया है। T1 = प्रोग्राम, अब यदि हम यहाँ पर लिखते हैं T03, T3, तो इस तरीके में से क्या हो सकता है, यहाँ पर एरर जनरेट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइथन स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग एक तरीके का सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स है। हम यूज़ कर सकते हैं सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग्स। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स डिनोट किया जा सकता है यूजिंग ट्रिपल कोट्स। एस दिस इज अ स्ट्रिंग, ए मल्टी लाइन। लिस्ट और टपल के तरीके से स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज़ किया जा सकता है विद इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। अब यहाँ पर यदि आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहे हो, जैसे कि हमने लिखा A = 5 2 1 3 4। अब यहाँ पर प्रिंटिंग सेट वेरिएबल
और इसका डेटा टाइप आप इस तरीके से ले सकते हो, प्रिंट टाइप ए से। हम यहाँ पर बहुत सारे सेट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, दो सेट्स पे। सेट्स के यूनिक वैल्यूज़ होते हैं, उनमें डुप्लीकेट्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, इंडेक्सिंग की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए स्लाइसिंग ऑपरेटर यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। ये जनरली यूज़ किया जाएगा जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो। डिक्शनरीज जो होते हैं ऑप्टिमाइज होते हैं रिट्राइविंग डेटा के लिए। हमें यह जानना ज़रूरी है कि कुछ की होता है टू रिट्राइव द वैल्यू। पाइथन में डिक्शनरीज जो होते हैं डिफाइंड होते हैं विद इन ब्रेसेस, जिसमें कि हर आइटम एक पेयर हो सकता है इन द फॉर्म की वैल्यू। की और वैल्यू किसी भी टाइप के हो सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं की को टू रिट्राइव द रिस्पेक्टिव वैल्यू, लेकिन दूसरे तरीके से हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। यदि हम पाइथन की इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो पाइथन में सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि पाइथन में हर वैल्यू एक डेटा टाइप है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट हो जाता है पाइथन में हर चीज़, पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप एक्चुअली होते हैं क्लासेस, वेरिएबल्स होते हैं इंस्टेंसेस ऑफ दिस क्लासेस। डिसीजन मेकिंग तब रिक्वायर्ड होता है जब हमें एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है किसी कोड को, और तब एक सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई होता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज होता है पाइथन में फॉर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इफ़, एल इफ़ और एल्स, इस तरीके का सिंटेक्स यूज़ होता है। अब पाइथन इफ़ स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। अब यहाँ पर प्रोग्राम इवेल्युएट करता है टेस्ट एक्सप्रेशन को और एग्जीक्यूट करता है उस स्टेटमेंट को यदि टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो। यदि मान लीजिए टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। पाइथन में बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट इंडिकेटेड होता है बाय आइडेंटेशन। बॉडी स्टार्ट होता है विद एन आइडेंटेशन और फर्स्ट अनइंडेंटेड लाइन जो होता है वो मार्क्स करता है एंड को। पाइथन इंटरप्रेट करता है नॉन जीरो वैल्यूज़ को एज ट्रू, नन और ज़ीरो को इंटरप्रेटेड किया जाता है एज फॉल्स। अब यदि हम पाइथन के इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट देखें तो सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन को देखा जाता है। यदि टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो डायरेक्टली एग्जिट हो जाता है। यदि टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ में जो लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अब यदि हम सिंपल सा स्टेटमेंट बना रहे हैं पाइथन में फॉर इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव, तो हमें एक अप्रोप्रिएट मैसेज भी प्रिंट कराना है। ठीक है, सपोज हम दे रहे हैं नम इक्वल 3, तो इफ़ नम ग्रेटर देन 0 तो इज़ अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। नम इक्वल -1, इफ़ नम ग्रेटर देन 0 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट होगा 3 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज प्रिंटेड। तो ऊपर के कंडीशन में क्या है, नम ग्रेटर देन 0 एक तरीके का टेस्ट एक्सप्रेशन है। बॉडी ऑफ इफ तभी एग्जीक्यूटेड होता है जब वैल्यू होती है ट्रू। जब वेरिएबल नम होता है इक्वल टू 3 तो टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू होता है और बॉडी इनसाइड बॉडी ऑफ इफ इज एग्जीक्यूटेड। इफ वेरिएबल नम इज इक्वल टू -1 तो टेक्स्ट एक्सप्रेशन हो जाता है फॉल्स और बॉडी इनसाइड बॉडी ऑफ इफ स्किप्ड हो जाता है। प्रिंट स्टेटमेंट सपोज फॉल्स होता है आउटसाइड ऑफ द इफ ब्रेक तो यह अनआइडेंटिफाइड कहलाता है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटेड हो सकता है रिगार्डलेस ऑफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।